किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य है 23 नवंबर 2025 और रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 2007। आज की अव्यक्त मुरली प्यारे बाप दादा ने नए वर्ष पर उच्चारी हुई है और नया वर्ष आने वाला है। तो बाबा कहे वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे, नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना, तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे, कौन से नए उमंग उत्साह की लहरें फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्पों का वाइब्रेशन फैलाएंगे। बाबा कहे सोचो, आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हो, विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे। बाबा कहे जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है, तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति पति, प्रकृति जीत कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे। बाबा कहे जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो। तो इस वर्ष अनुभूति का प्लान बनाओ और साथ में विधि बताई कि इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता मूर्त बनो। एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए, समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। तो बाबा कहे सफलता मूर्त बनने के लिए यह विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर और समय का महत्व दिलाया कि पहले भी बाबा ने बताया है कि संगम का एक सेकंड नहीं, वर्ष के बराबर है। ऐसे नहीं समझना कि एक सेकंड एक मिनट ही तो व्यर्थ गया ना। तो बाबा कहे व्यर्थ जाना इसको अलबिलापन कहा जाता है। फिर एग्जाम्पल देते कहा कि ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया। प्यारी दादी प्रकाश मणि जी को भी देखा, सफल किया और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। इसलिए बाबा कहे चार्ट रखो, कितना व्यर्थ गया, कितना सफल किया। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य, सफल कर सफलता मूर्त बनने की विधि। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। बाबा कहे आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा देख रहे हैं। एक तो साकार में सन्मुख बैठे हैं और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्म दीपक चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। इतने सब एक संकल्प, एक स्थिति में स्थित परमात्मा प्यार में लवलीन एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए हैं। प्यारे लग रहे हैं। बाबा विजुअलाइज करा रहे हैं, तो हम भी उसी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर अपनी स्थिति को विजुअलाइज करेंगे। बाबा कहे आप सभी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्म दीपक को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का दिन संगम का दिन है। बाबा कहे एक वर्ष की पुराने की विदाई है और नए वर्ष की बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह, स्व परिवर्तन का उमंग, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी यह उत्सव मनाते हैं। उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है और आप लकी लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्सव है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते हैं।
और बाप दादा और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात बताई। बाबा कहे वह बुझे हुए दीपक को जला के फिर नया वर्ष मनाते हैं और बाप दादा और बच्चे आत्माओं के जगे हुए दीपकों के साथ उत्सव मना रहे हैं। बाबा कहे यह तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हो, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। अपना चमकता हुआ दीपक दिखाई देता है ना, जो अविनाशी दीपक है। तो नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्व प्रति, विश्व की आत्माओं प्रति कोई नया प्लान बनाया है। बाबा कहे नया वर्ष मनाने आए हैं तो सेवा के लिए, स्व के लिए व विश्व की आत्माओं के लिए कोई नया प्लान बनाया है। 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा, तो इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे? जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा तो आप सबने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया। वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना? बाबा पूछ रहे हैं जैसे पुराने वर्ष को विदाई दे रहे हैं तो ऐसे पुराने संकल्प, पुराने संस्कारों को भी विदाई देंगे ना? बाबा कहे तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे, कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे? सोचा है? बाबा कहे सोचा है। नए वर्ष में क्या करेंगे? क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो, विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। तो इस वर्ष अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे? जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है, तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृतिपति कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे? बाबा समान दिलाकर पूछ रहे हैं कि प्रकृति भी समय अनुसार अलग अलग अनुभव कराती है, तो आप बच्चे तो प्रकृतिपति हो, तो आप बच्चे कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे जिससे आत्माओं को थोड़ा समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो? इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ न जाए। अंडरलाइन। बाबा कहे सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने के लिए समय का खजाना व्यर्थ न जाए। एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में न लाओ। समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। सफलता मूर्त बनने का यह विशेष वर्ष मनाओ। अंडरलाइन। बाबा कहे इस वर्ष को किस रूप में मनाओ? सफलता मूर्त वर्ष के रूप में। और वह कब होगा? जब समय को, श्वास को, संकल्प को, हर शक्ति को, हर गुण को सफल करेंगे। बाबा कहे क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, उस अधिकार को अपने कार्य में लगाई सफलता मूर्त बनो। क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। आपके समय के सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। अब के समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा समय ही प्राप्त होगा। बाबा कहे श्वास को सफल करने से भविष्य में भी देखो आपके श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती हैं। बीमारी का नाम नहीं, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे ना। बाबा कहे संगम पर श्वास सफल करने से उसका रिटर्न सतयुग में क्या होगा? निरोगी काया रहेंगी। बाबा कहे विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्वात्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना, उसके फलस्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते हो जो वहाँ कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं।
बाबा कहे ज्ञान को सफल करने से क्या बन जाते हो? समझदार, जो कोई वजीर रखने की आवश्यकता नहीं। और बाबा कहे शक्तियों को सफल करते हो, उसकी प्रालब्ध वहाँ शक्तियाँ विशेष, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों ही विशेष शक्तियाँ, सत्ताएं वहाँ प्राप्त होंगी। गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रालब्ध देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं तो क्या महिमा करते हैं? सर्वगुण संपन्न। तो इस समय की सफलता की प्रालब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए चेक करो, खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए, लेकिन स्व प्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया। बाबा कहे अब चेक क्या करना है कि जो खजाने मिले उनको स्व प्रति व विश्व सेवा प्रति कितना सफल किया। बाबा कहे पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा किया हुआ खजाना सफल किया, कितना किया, यह चेक करना और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना ही है। नया वर्ष आ रहा है तो इसलिए विशेष बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि इस वर्ष और आने वाले वर्ष में हम सफल कर सफलता मूर्त बने। बाबा कहे एक सेकेंड भी और कोई खजाना भी व्यर्थ न जाए। पहले बताया है कि संगम समय का सेकेंड नहीं है, वर्ष के बराबर है। ऐसे नहीं समझना एक सेकेंड, एक मिनट ही तो गया, व्यर्थ जाना इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अंडरलाइन, बाबा कहे चाहे एक सेकेंड हो या एक मिनट हो, लेकिन व्यर्थ गवाना इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। बाबा कहे आपका लक्ष्य है कौन सा? कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गया। बाबा कहे बाप समान बनना अर्थात क्या? जैसे ब्रह्मा बाबा ने पहले दिन से लेकर अंतिम श्वास तक हर खजाने को सफल किया, जिससे संपूर्ण फरिश्ता बन गए। बाबा कहे अपनी प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया और औरों को भी सफल करने का उमंग उत्साह बढ़ाया। तो ड्रामा अनुसार विशेष सेवा के अलौकिक पार्ट के निमित्त बनी। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना, सफलता और व्यर्थ क्या हुआ, कितना हुआ। बाबा कहे चार्ट रखना है तो क्या देखना है? सफल कितना किया और व्यर्थ कितना गया। बाबा कहे अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था? जानते हो किससे प्यार था? मुरली से। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो ब्रह्मा बाबा का सबसे ज्यादा प्यार किससे था? मुरली से। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में यह चेक करना, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है। जिससे बाप का प्यार था उनसे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। बाबा कहे बाप समान बनना है ना, तो यह भी चेक करो कि ब्रह्मा बाप को जो प्यारा था क्या मुझे भी वह चीज प्यारी है, अर्थात मुरली और सेवा से प्यार है। बाबा कहे ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपनी सेवा का पार्ट बजाया। शरीर कमजोर होते हुए भी कैसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट करके गए। तीनों बातों का मंत्र देके गए। कौन सा तीनों बातों का मंत्र? निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव। बाबा कहे याद है ना सबको? तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। अलबेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं। जानते हो ना, अगर इन तीनों शब्दों को निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे।
तो एक बात सफल करो, सफलता मूर्त बनो। बाप दादा ने बच्चों के वर्ष की रिजल्ट देखी। क्या देखा? महादानी बने हो, लेकिन अखंड महादानी, अखंड अंडरलाइन, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न। अभी इसकी आवश्यकता है। बाबा कहे पुरुषार्थ कहो व बाप समान कहो व सफलता मूर्त बनने के लिए क्या आवश्यकता है? अखंड पर अंडरलाइन करना। किस किस में अखंड बनना है? अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न। बाबा कहे क्या अखंड हो सकता है? हो सकता है। पहली लाइन वाले बताओ कि अखंड हो सकता है। हाथ उठाओ अगर हो सकता है तो। जो कर सकता है कर सकते हो। मधुबन वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा मधुबन वालों को पहले देखता है। मधुबन से प्यार है। शांतिवन या पांडव भवन या जो भी दादी की भुजाएं हैं, सबको प्यार से देखते हैं। अगर अखंड हो गया, मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो, वाचा से ज्ञान की सेवा और कर्म से गुणदान व गुण का सहयोग देने की सेवा करो। बाबा कहे 3 सेवाएं करनी है। मनसा द्वारा शक्ति का वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना है, वाचा द्वारा ज्ञान देने की सेवा करनी है और कर्म द्वारा गुणदान व गुणों का सहयोग देने की सेवा करनी है। बाबा कहे आजकल चाहे ज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुणदान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहे तो ऑटोमेटिक दूसरे को आपके गुण मूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा। बाबा ने सूक्ष्म बात बताई कि सिंपल और सैंपल बन के रहेंगे तो भी आपके द्वारा ब्राह्मण परिवार को गुण मूर्त का सहयोग मिलता रहेगा। बाबा कहे आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखने चाहती हैं, सुनने नहीं चाहती हैं। आपस में भी क्या कहते हैं, कौन बना है, तो प्रत्यक्ष रूप में गुण मूर्त देखने चाहते हैं। तो क्या कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। सुनने कोई नहीं चाहते, देखने चाहते हैं। तो यह विशेष ध्यान में रखना कि मुझे ज्ञान से, वाचा से तो सेवा करते ही रहते हो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन अभी मनसा और कर्मणा, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश फैलाओ। वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो। तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुणों का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुणदान दो। नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना। बाबा कहे एक तो हुआ मनसा वाचा कर्मणा द्वारा सहयोगी बनना और दूसरा क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो इस वर्ष स्वयं गुण मूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना। गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हो तो टोली खिलाते हो ना, टोली खिलाने से खुश हो जाते हैं ना। अर्थात एक दूसरे की महिमा करते हैं, वह हुई टोली खिलाना। तो यह विशेषता की टोली खिलाने से खुश हो जाते हैं ना। बाबा कहे कोई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करते हैं, तो बातें भूल जाते हैं लेकिन टोली याद आती है। तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे? गुणों की टोली खिलाना, गुणों की पिकनिक करना। क्योंकि बाप समान समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है। इसलिए बाप समान बनना है व दादी के प्यार का रिटर्न देना है। तो जो आवश्यक है मनसा और कर्मणा द्वारा सहयोगी बनने की, कोई कैसे भी है, यह नहीं सोचो यह बने तो मैं बनूं, नंबर 1 बनना है तो कभी यह नहीं सोचना कि यह बने तो बनो। अंडरलाइन, बाबा कहे नंबर 1 बनना है तो कौन सी सोच को हटाना है, यह करे तो मैं करूं, यह कभी ना आए। बाबा कहे पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, फिर आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा। क्या आप दूसरा नंबर बनने चाहते हो कि पहला नंबर बनने चाहते हो? वैसे अगर किसी को कहो आप दूसरा नंबर ले लो तो लेंगे?
बाबा कहे ऐसे कोई एक्सेप्ट करेगा? सभी यही कहेंगे पहला नंबर लेना है तो पहला निमित्त बनना है। बाबा ने नंबर 1 बनने की विधि बताई कि पहला नंबर बनने के लिए पहला निमित्त बनना है। दूसरे को निमित्त क्यों बनाते हो? अपने को निमित्त बनाओ ना। ब्रह्मा बाप ने क्या कहा? हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाया। हे अर्जुन बन पार्ट बजाया। मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है। दूसरा करेगा, मुझे देख करके और करेंगे। औरों को देखकर मैं करूँगा नहीं, मुझे देख और करेंगे। यह ब्रह्मा बाप का पहला पाठ था। तो सुना क्या करना है? बाबा कहे सुना क्या करना है? मुझे हे अर्जुन बनना है। बाबा कहे सफलता मूरत, सफलता मूरत, अखंड दानी। माया को आने की हिम्मत ही नहीं होगी। जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा तो माया कहाँ आएगी? तो अभी इस वर्ष क्या बनना है? सबका एक आवाज दिल से निकले, यह बाप दादा चाहते हैं। वह क्या? बाबा कहे बाप दादा सबकी एक ही आवाज सुनना चाहते हैं। और वह कौन सी? नो प्रॉब्लम कंप्लीट। बाबा कहे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंप्लीट बनना ही है। दृढ़ निश्चय विजय माला के नजदीक मणका बनना ही है। ठीक है ना? बनना है ना? मधुबन वाले बनना है। नो कंप्लेन, नो कंप्लेन। हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ, नो प्रॉब्लम। बाबा कहे वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा कहे देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं है। फुल निश्चय नहीं है तो थोड़ा बहुत है। तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है? अर्थात बाबा कहे कोई भी बात में नशा रहेगा तो कोई भी बात आएगी तो वह बड़ी नहीं लगेगी। बाबा कहे कितना कल्प आप ही बाप समान बने हैं, याद है? अनगिनत बार बने हो तो यह नशा रखो कि हम ही बने हैं, हम ही हैं और हम ही बार बार बनते रहेंगे। यह नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ है चेहरे में, चलन में दिखाई दे। तो होमवर्क मिल गया? मिला ना? बाबा कहे होमवर्क मिला ना? कौन सा होमवर्क करना है? मुझे करके दिखाना है, मुझे बन के दिखाना है। और उसके लिए बाबा कहे सदा नशा रहे। कौन सा? कि मैं हर कल्प बनी हूँ और मुझे ही संपन्न बनना ही है। बाबा कहे अब देखेंगे नंबर वार में आते हैं या नंबर 1 लेते हैं या नंबर 1 में आते हो। अच्छा, बाप दादा के पास कार्ड, पत्र, ईमेल, याद प्यार कंप्यूटर द्वारा भी बहुत आए हैं। और बाप दादा दूर बैठे दिल तख्त नशीन बच्चों को हर एक को नाम सहित, विशेषता सहित याद प्यार और दिल की दुआएं सन्मुख इमर्ज कर दे रहे हैं। बाबा कितना विशेष विजुअलाइज करा रहे हैं कि बाप दादा हर एक को सन्मुख इमर्ज कर दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि प्यार तो सबका रहता ही है और बाप दादा सदा अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्माओं को याद प्यार का रिस्पॉन्ड विशेष करता है। इसलिए कार्ड भी अच्छे बनाए हैं, वह यहाँ स्टेज पर रखते हैं। लेकिन बाप दादा के पास तो वतन में पहले पहुँचते हैं। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए दीपक बच्चों को, सदा सफलता मूर्त बनने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को, सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त, सदा एक ही समय 3 सेवा करने वाले, मनसा वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल, वाचा वाणी द्वारा चलन और चेहरे व कर्म द्वारा तीनों सेवा एक ही समय इकट्ठा हो, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाला नहीं लेकिन अच्छा बनने वालों के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुणा याद प्यार दुआएं और दिल का तख्त सदा तख्त नशीन बनाने वाला। इसलिए चारों ओर के बच्चों को जो सन्मुख है वह दूर बैठे तख्त पर है, सभी को नाम और विशेषता सहित याद प्यार और नमस्ते।
ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले, दिल तख्त नशीन बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। बाबा कहे अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह उठकर खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ। देखो आधा क्लास पहली बार का आया है, पीछे वाले हाथ हिलाओ। दिखाई दे रहे हैं टीवी में, बहुत हैं। अच्छा, पहली बारी आने वालों को बाप दादा की बहुत बहुत दिल से मुबारक भी है और दिल का याद प्यार भी है। जैसे अभी आए हो तो अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है अमर भव। ऐसे अमर बनाने वाले प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने वरदान दिया, ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वह स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे, क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के भगत निश्चित कर देना, यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। बाबा ने इष्ट देव व महान आत्मा बनने की बहुत विशेष विधि बताई कि सामने वाली आत्मा कोई भी हो, उनको गुणमाला पहनाएंगे तो वह रिटर्न में आपको गुणमाला जरूर पहनाएंगे, जिससे बाबा कहे आप इष्ट देव व महान आत्मा सहज बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज की प्रैक्टिस है, बाबा कहे कितना भी कार्य की चारों ओर की खिंचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। बाबा कहे सेवा करते हुए सदा हल्के और निर्बंधन कब रहेंगे? जब सेवा करते हुए यह स्मृति रहेंगी, यह सेवा बाबा की है। अच्छा, फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।